हमने सर पीएमएस करना है तो हमें मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए? अगर पीएमएस करना है तो मैट्रिक में किन सब्जेक्ट्स को चॉइस करें? क्या एफएससी करना ज़रूरी है, बीएससी करना ज़रूरी है, केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, बायो पढ़ें, क्या करें? कौन से सब्जेक्ट रखें कि हम पीएमएस आसानी से कर जाएं? प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में हम आना चाहते हैं थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या केपी पब्लिक सर्विस कमीशन या जीबी, जो भी आपका है मुतलका डिस्ट्रिक्ट, मुतलका फोरम, मुतलका सूबा, उसके एग्जाम के लिए आपको मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए। आज की मेरी वीडियो गौर से देखते जाइएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। आपके लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन मैं लेके आता हूँ। उसके साथ साथ मेरी जो लाइफ होती है प्रैक्टिकल, उसका तजुर्बा भी शेयर करता हूँ आपसे। बहुत सी फोर्सेज में काम किया हुआ है और हम ये सारे काम खुद करके आए हुए हैं। इंडक्शन खुद करते रहे, इंटरव्यू खुद लेते रहे बच्चों का, तो इसलिए मेरी वीडियो से आप फ़ायदा उठाते रहो। मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे एज यू नो बहुत सी ऐसी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनको देख के आप अपनी सर्विसेज और जॉब्स हासिल कर लेते हो और उन मराहिल का बिफोर टाइम आपको पता चल जाता है जो मराहिल उस जॉब के लिए मुतय्यन किए होते हैं। मेरा मकसद भी यही है कि मैं पाकिस्तान की जो हमारी अवाम है, जो लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो बाहर बैठे हुए हैं, किसी भी मुल्क में बैठे हुए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो उर्दू जानते हैं, उन सबको फोर्सेस और सर्विसेज की हाव नाव दे दूं और सबको बता दूं कि किस तरह से आप जॉब हासिल कर सकते हो। बहुत से आप में से बच्चे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे सवाल करते हैं, मायूस और नाउमीद लोग और फजूल और बेकार लोग। मेरी बातें थोड़ी तल्ख होती हैं, इनको आपने बर्दाश्त करना है। ऐसे लोग जो खुद मेहनत नहीं करते और दूसरों को मेहनत करने से आरी करते हैं, बाज रखते हैं, दूसरों को डिसअपॉइंटेड करते हैं और कहते हैं कि जनाब कुछ नहीं है जी, फलां है जी, फलां है। ऐसे ये सब बकवास और लेम एक्सक्यूजेज हैं। जो बंदा मेहनत नहीं करना चाहता, हड हराम किस्म का बंदा है, वो आपका दिल तोड़ेगा और आपको कहेगा को नहीं ऐसा नहीं होता, फलां नहीं होता। जो बच्चे कमिटमेंट के साथ बैठे होते हैं वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत सी दुनिया हमने देखी। देखिए, ये जो जितने डिपार्टमेंट चल रहे हैं, जो भी काम हो रहा है, क्या ये सारे सिफारशी हैं? क्या किसी को भी कुछ नहीं है? किसी के पास कोई इल्म नहीं है? किसी के पास कोई स्किल्स नहीं है? किसी के पास कोई एबिलिटी नहीं है? बकवास है, कुछ नहीं है ऐसा। आप जब शुरू से ही सिफारिश और चीज़ों पे बैठे होंगे और कह रहे होंगे कि जनाब रिश्वत चाहिए, फलां चाहिए, पैसे चाहिए, तो आपने फिर करना क्या है? आप तो मेहनत ही नहीं करोगे और ये सारे के सारे शैतानी वसवसे होते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए पुत्र मेहनत करनी है। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। अब देखिए, गौर से सुनिए कि सब्जेक्ट आपने मैट्रिक में कौन से चॉइस करने हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि आप फलां पढ़ो, फलां पढ़ो। ना ही आपको साइंस पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको आर्ट्स। जो सब्जेक्ट, सबसे पहला पॉइंट, जो सब्जेक्ट आपको दिल से अंदर से अच्छे लगते हैं वो सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हो गया ये। चाहे आप जनरल साइंस पढ़ें, चाहे आप आर्ट्स के साथ मैट्रिक करें, ह्यूमैनिटी के साथ करें, आप पीएमएस कर सकते हो। पीएमएस के लिए कोई ऐसी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया नहीं है कि मैट्रिक साइंस से ही किया हो। हाँ, अलबत्ता वो सब्जेक्ट रखो जो आपको आगे जाके मदद दें। आपका नुक्ता नज़र यही है, मतमय नज़र यही है। मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड, आई डू अंडरस्टैंड, आई बेटर अंडरस्टैंड। अब वो गौर से सुन लीजिए कि वो सब्जेक्ट कौन से हैं। इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक तारीख और तारीख़ पाकिस्तान, इस तरह के सब्जेक्ट आपने लेने हैं। ये मैं बहुत से सब्जेक्ट आपको बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना। एक एक चीज़ सुनते जाना और उस पर अमल करते जाना, उनको लिखते जाना। वीडियो को पॉज करके स्किप मत किया करें, बल्कि चीज़ों को लिख लिया करें। आगे नहीं उसको लेके जाना, उसको पॉज करें, उसके बाद फिर चीज़ों को लिख लें। उसके बाद जी आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में मदद भी देते हैं और नो हाउ भी देते हैं, जैसे कि सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं। मैट्रिक का आप सिलेबस निकाल के उसको सामने रख लो, उनको टिक कर लो। बहुत से सब्जेक्ट आपको बताने जा रहा हूं जो आगे जाके पीएमएस में आपकी मदद करते हैं। उसके बाद जी बहुत ज़्यादा अगर आप चाहते हो कि आपको पीएससी, पीसीएस और सीएसएस में हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो आप उर्दू लिटरेचर या उर्दू एडवांस उसको कहते हैं, वो आप ले सकते हो। इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश अदब आप ले सकते हो। इंग्लिश लिटरेचर या एडवांस इंग्लिश भी उसको कहते हैं, वो आप ले सकते हो। इस तरह से आपकी इंग्लिश और उर्दू की ग्रामर आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बेहतर होती जाती है। बहुत सी हमारे पास चीज़ें होती हैं, बहुत से हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, बहुत से हमारे पास चीज़ें हैं। मैं बहुत से नोट्स तैयार कर रहा हूं जो आप लोगों के लिए हैं। इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जी मैट्रिक में किस किस सब्जेक्ट किस तरह से आप रख के तो किस तरह से आप आगे फर्दर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हो। फ्यूचर में पीसीएस कर सकते हो, सीएसएस कर सकते हो, आईएएस भी कर सकते हो, मिलिट्री में जा सकते हो, पुलिस में जा सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में।
बहुत से बच्चे आप में से सवाल कर रहे हैं कि सर जज कैसे बनते हैं, सेशन जज कैसे बनते हैं। तो बेटा वो मेरी ये वीडियो आ जाएगी, अभी फिलहाल फोर्सेस की चल रही है तो वो भी इंशाल्लाह आ जाएगी। उसके बाद जी जियोग्राफी है, पाक स्टडीज है और मुतालिया पाकिस्तान जिसको आप कहते हो। और जियोग्राफी जो है वो दो किस्म की है, फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी। इन दोनों में से कोई भी आप रख सकते हो, ये चीजें आगे जाके आपकी मदद करती हैं। उसके बाद हिस्ट्री है जी। इंडियन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके मुल्क की तारीख भी है, हिंदुस्तान की कदीम तारीख भी है और आपके मुल्क का पार्टीशन से लेकर ऑनवर्ड हिस्ट्री है, उसकी बैक हिस्ट्री है, पीछे हिस्ट्री है और मोहम्मद बिन कासिम के बरसगीर सब कॉन्टिनेंट पे आने से लेकर हर चीज़ मौजूद है। तो इंडियन हिस्ट्री आप ले सकते हो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको बहुत सी मदद देता है और आपका जनरल नॉलेज तैयार होता जाता है, साथ साथ आपके करंट अफेयर्स तैयार होते जाते हैं, आपकी हिस्ट्री तैयार हो जाती है और आपका इंटरव्यू तैयार होता जाता है, साथ साथ ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। कंप्यूटर आप ले सकते हो जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और आगे जाके फर्दर हर पोस्ट के लिए कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से क्वेश्चंस और सवाल आते हैं। तो वो सब्जेक्ट भी आप चॉइस कर सकते हो, वो भी आपको मदद देते हैं। मैट्रिक में बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, आप सिलेबस सामने रख लो और उसके हिसाब से अपनी मिलाने तबीयत को भी देखो और अपने सब्जेक्ट्स को भी देखो। अगर आपको अच्छा लगता है फिजिक्स पढ़ना, आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, मैथ्स भी साथ साथ आपका क्लियर होता जाता है, एडवांस मैथ्स आप ले सकते हो। उसके बाद केमिस्ट्री आपको ज़रूरी लगती है, केमिस्ट्री अच्छी लगती है, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, जो चीज़ आपको बेहतर लगती है वो पढ़ो। ये सब्जेक्ट भी आगे जाके आपको मदद देते हैं। अगर आपने पीएमएस करना है, सीएसएस करना है, डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाना, तो फिर आपको ये सारे सब्जेक्ट लेने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको आप इंतज़ाम आमा कहते हो या नज़मियात आमा कहते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको एफएससी में मदद देता है, बीएससी में मदद देता है, बीए में मदद देता है, सीएसएस में मदद देता है, पीएमएस में मदद देता है। किसी भी आप पीपीएससी के एग्ज़ाम में जाओ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट है, वो आपका वहाँ पे होता है। उसके बाद बहुत सी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मिल के एफएससी कहलाते हैं। ज़रूरी नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही एफएससी कहलाएं, इकोनॉमिक्स है, आपका मैथ्स है, स्टैट्स है, उसके साथ कोई और एक सब्जेक्ट शामिल हो जाए वो आपकी एफएससी बन जाती है, इक्वल टू एफएससी। तो इसलिए आपके यही सारे के सारे सब्जेक्ट आगे जाके आपको मदद देते हैं, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद पब्लिक डीलिंग है और पब्लिक स्पीकिंग है, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको इंटरव्यू में मदद देते हैं, आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में मदद देते हैं, रिटर्न में मदद देते हैं और लोगों के साथ डीलिंग करने के लिए मदद देते हैं। आप सोसाइटी में, मुआशरे में अच्छी तरह से लोगों से डील कर सकते हो, इसलिए ये दो सब्जेक्ट भी हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे बच्चों को पता नहीं होता और वो रख सकते हैं और आगे जाके कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मेरी वीडियोस के साथ अटैच रहिए और बहुत सी वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी पड़ी होती हैं इन्हीं टॉपिक्स पे। मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है कि आपको मैट्रिक में क्या करना चाहिए कि आप आगे जाके अच्छे इंसान बन जाओ, अच्छे ओहदों पे आ जाओ, अच्छी पोस्टों पे आ जाओ। इसमें मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं चैनल पे। उसके बाद जी एग्रीकल्चर होता है, फॉरेस्ट्री होता है, ज़राअत जिसको आप कहते हो, वो सब्जेक्ट होते हैं, वो भी जाके सीएसएस में, पीसीएस में सारे के सारे मौजूद हैं। 60 से 70 सब्जेक्ट होते हैं सीएसएस पीसीएस में, वो सारे के सारे आपको मदद देते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके इंग्लिश, उर्दू, उसके बाद जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, ये आपके हो गए सारे के सारे लाजमी मज़ामीन, कंपल्सरी। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपने चॉइस करने होते हैं, एज़ यू नो, आप सबको पता है। तो वो सब्जेक्ट आप वो सारे के सारे ले सकते हो जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ और फ़िका, जिसको आप जूरिस्प्रूडेंस कहते हो, ये आप सब्जेक्ट ले सकते हो। इस्लामिक हिस्ट्री आप ले सकते हो। इन सब सब्जेक्ट से भी आपको इंटरव्यू में मदद मिलती है, आपको रिटर्न में मदद मिलती है, आपको क्वालिफाई करने में, बहुत से सब्जेक्ट स्कोर करने में मदद देते हैं। अच्छा, बहुत से सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक होते हैं। मसलन पॉलिटिकल साइंस है तो उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जुड़ी हुई है, उसके साथ साथ बहुत सी पाकिस्तान की जितनी चीज़ें चल रही होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ पाकिस्तान वो उसके साथ जुड़ी होती है, जियोग्राफी उसके साथ जुड़ी होती है, सोशियोलॉजी उसके साथ जुड़ी होती है। तो ऐसे सारे के सारे सब्जेक्ट इंटरलिंक होते हैं आपस में और आपको एक दूसरे में मदद देते हैं। एक सब्जेक्ट आप चॉइस करते हो, फर्स्ट किया सोशल वर्क है तो वो आगे चल के सोशियोलॉजी बन गया, उसके आगे चल के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बन गया, उसके बाद आगे चल के आपका वो पॉलिटिकल साइंस बन गया। यही सारी की सारी ब्रांचेस, रूट्स अलग अलग होती जाती हैं और आपको हाव नो देती हैं और मदद देती हैं। इसी तरह से इस्लामिक स्टडी और इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक कल्चर, ये सारे के सारे सब्जेक्ट भी आपस में इंटरलिंक हैं। उसके बाद कुरान मजीद की स्टडी है, उसके बाद अहादीस की स्टडी है, हदीस, उसके बाद कुरान मजीद, उसके बाद फिर आपको तफसीर की स्टडी आप कर सकते हो। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऐसी हाव नो देती हैं जो अमूमन
डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने वाले बच्चों को नहीं होती, याद रखिएगा। हम इनको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट इनके अपने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, ये इनके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स का इनको बिल्कुल नहीं पता होता। और बहुत से बच्चे, याद रखिएगा, जो ह्यूमैनिटी वाले बच्चे हैं वही ज़्यादातर अक्सरियत कामयाब होते हैं सीएसएस और पीसीएस में, बिकॉज उनका मुतालिया थोड़ा वसी होता है। इनका मुतालिया जो होता है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ते हैं, जो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, इनकी सिर्फ पर्टिकुलर स्पेसिफिक वही जॉब्स होती हैं, वही चीज़ें होती हैं जो आगे चल के डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए होती हैं। बाकी सोसाइटी में बहुत सी ब्रांचेज हैं, ह्यूमैनिटी के बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो फैले हुए हैं, जो हर फील्ड को कवर करते हैं, इसलिए आप बच्चे इनमें ज़्यादा कामयाब हो जाते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के किस तरह से आप मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट रख के पीएमएस आसानी के साथ कर लेते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।